Dear students, today we will, in continuation with the numerical physics and MCQs, we are here with a question which is just asked in the MP Board examination 2024. The question which is based on the capacitor. Here we will go with the question: three capacitors of capacitance 3 picofarad, 4 picofarad and 5 picofarad are connected in parallel to a 120 volt battery. Find the total capacitance of the combination and charge on each capacitor. Now इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो हम इनको कनेक्ट कर लें कैपेसिटर्स को. ये आपके कैपेसिटर्स हो गए जो पैरेलल में कनेक्टेड है. अब जब भी पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसमें इनका जो फाइनल एंड है, जो फाइनल एंड जो है फाइनल एंड जो है इसको इकट्ठा करके हम एक कलेक्टिवली कनेक्ट करते हैं. सिमिलरली इनिशियल एंड को भी हम ऐसे ही करते हैं. ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन को करने का तरीका हो गया. ये आपका C1 हो गया, ये C2 हो गया और ये C3 हो गया. C3 आपको दिया है 5 पिकोफैराड, मींस 5 × 10⁻⁻12 फैराड. C2 आपको दिया हुआ है 4 पिकोफैराड, 4 × 10⁻⁻12 फैराड. और C1 आपको दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻12 फैराड. पिकोफैराड को मैंने कन्वर्ट कर लिया है. अब इसको कनेक्ट किया हुआ है बैटरी से. इस कॉम्बिनेशन को कनेक्ट कर दिया गया एक बैटरी से. जो बैटरी जो है 120 वोल्ट की है. कितने वोल्ट की? 120 वोल्ट की बैटरी जो कनेक्टेड है 120 वोल्ट की बैटरी है. तो यहां पर हम देखें कि पैरेलल में जब कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर्स में, तो कैपेसिटर्स टोटल कैपेसिटेंस डिफाइन करना है आपको इन पैरेलल. तो हम लेते हैं C1 + C2 + C3 जब पैरेलल में है. और कैपेसिटेंस आपके सामने है तो हम ऐड कर देते हैं 3 + 4 प्लस आपका 5, ये हो गया 12 पिकोफैराड. ये टोटल कैपेसिटेंस आ गया. अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा ध्यान रखें कि आपको गिवन लिखना चाहिए. गिवन इज दिस C1 C2 C3. फिर उसके बाद में आप टोटल कैपेसिटेंस का फार्मूला आपने लिख लिया है पैरेलल के लिए. उसको कैलकुलेट किया तो 12 पिकोफैराड आ रहा. अब वी कैन सी ये कैपेसिटेंस और ये कैपेसिटेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है 120 वोल्ट है. तो हमको चार्ज निकालना है यहाँ पे. तो इस पर चार्ज जो होगा Q1 होगा, इस पर चार्ज Q2 होगा और इस पर चार्ज Q3 होगा. तो Q1 जो होगा उसको हम देखें तो Q1 = होगा C1V. Q1 = क्या होगा आपका? C1V. तो Q1 C1V निकालने के लिए आपको चाहिए कैपेसिटेंस 3 × 10⁻⁻12 और 120. तो इसको हम देखें तो ये 360 हो गया इंटू 10⁻⁻12. तो इसको सिंपली हम कह सकते हैं कि 36 × 10⁻⁻11 कूलम. Similarly, if we go with the Q2, so Q2 = C2 × V. C2 is 4 × 10⁻⁻12. Electric potential is 120. It is 480 × 10⁻⁻12. तो ये हो गया आपका 48 × 10⁻⁻11 कूलम. ठीक है. और थर्ड जो हो गया Q3 को हम कैलकुलेट कर लेते हैं. तो Q3 = होगा आपका C3 × V. कैपेसिटेंस आपका हो गया C3 5 × 10⁻⁻12 × 120. तो ये हो गया आपका 600 × 10⁻⁻12. इसको भी हम सिंपली इसके फॉर्म में देख लें तो 60 × 10⁻⁻11 कूलम चार्ज ऑन द थर्ड कैपेसिटर्स. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमको करना था और इनके आंसर्स ये थे आपके सामने. ये Q2 के लिए था कूलम के लिए, ये Q1 के लिए आ गया आपका और ये Q3 के लिए आ गया. तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकाल सकते थे और आंसर ये था अकॉर्डिंग टू.
तो आप देख सकते हैं 36 इंटू 10⁻⁻11 कूलम, 48 इंटू 10⁻⁻11 कूलम और Q3 इज इक्वल टू 60 इंटू 10⁻⁻11 कूलम।